हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था, जब पहली बार 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मिले। कहा जाता है कि जो उसके फाउंडर थे एओ ह्यूम, वो एक इंग्लिश मैन थे और उनका आईएनसी के फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के पीछे जो मोटिव था वो कम्प्लीटली पाक साफ नहीं था। वो 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेज़ी हुकूमत डर गई थी कि वापस ऐसा कोई संग्राम आज़ादी के लिए इंडिया में न हो, और इसलिए उन्होंने एक एलीट लोगों का, एलीट मेंबर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि सेफ्टी वेल्व जैसे काम करेगा। इंडियंस को अपने ग्रीवियंसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म देगा एंड इट विल वर्क एज अ सेफ्टी वेल्व। प्रेशर कुकर में जो सेफ्टी वॉल्व होता है ताकि सीटी जब निकले तो एकदम ब्लास्ट ना हो जाए, वैसा कुछ इनका इरादा था। हालांकि कांग्रेस बाद में आज़ादी की जंग में आगे बढ़ गई। ये बाद में एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन से मास ऑर्गेनाइजेशन बन गई, और कांग्रेस के साथ बहुत बड़े बड़े नाम जैसे कि लाला लाजपत राय, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, ये एक टाइम पे कभी ना कभी कांग्रेस से जुड़े रहे। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुई तो कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, एंड ही वन विद अ थंपिंग मेजॉरिटी। 1951 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए उसमें जवाहरलाल नेहरू के लेड कांग्रेस को मिले 364 सीट्स आउट ऑफ 489। इतने ज़्यादा सीट्स मिले नेहरू जी को, एंड नेहरू जब तक जीवित थे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। ही इज़ स्टिल द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। अभी तक ये रिकॉर्ड, अगर मोदी जी जीत जाते हैं 2024 में, जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं मई में, तब ये रिकॉर्ड टूटेगा, वरना अभी तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ 1964 में, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने कांग्रेस के। और इंडिया की ये बदनसीबी है कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत जल्दी दिवंगत हो गए। उनकी हत्या हुई या वो एक नेचुरल मौत थी, इसके बारे में तो एक अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन आज के लिए ये कह देना काफ़ी है कि इंडिया का नसीब खराब कि जवाहरलाल नेहरू जैसे इंसान बहुत जल्दी चले गए। अगर वो होते, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे इंसान बहुत जल्दी चले गए। अगर वो होते तो कांग्रेस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में, फैमिली पॉलिटिक्स के शिकंजे में नहीं फंसती। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, प्रियदर्शनी नेहरू, वो प्राइम मिनिस्टर बनी। शी वेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर 11 और सो ईयर्स। गूंगी गुड़िया से वो आयरन लेडी ऑफ इंडिया बन गई। उनका रूल हाई हैंडेडनेस के लिए भी जाना जाता है। उन्हीं के टाइम पे 1975 में इमरजेंसी लगी, एक ऐसा दौर जिसको आज भी इंडिया की हिस्ट्री, जिसको हमेशा ही इंडिया की हिस्ट्री में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, काले समय की तरह माना जाएगा। इंदिरा गांधी के खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ इल्ज़ाम लगने लगे कि बहुत करप्शन है, बहुत हैवी हैंडेडनेस है, और तब जेपी नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का मोर्चा संभाला और इंदिरा गांधी को ओवरथ्रो करने का जिम्मा उठाया। उसी का नतीजा था कि 1977 में पहली बार कांग्रेस हारी। न सिर्फ कांग्रेस हारी, इंदिरा गांधी अपनी सीट रायबरेली की सीट से भी हार गईं, और पहली बार इंडिया ने, आज़ाद भारत ने, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर देखा। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने जनता पार्टी के, लेकिन
वो एक सिर्फ एक ऐसा अमेलगम था पार्टीज का, जनता पार्टी, जो कि इंदिरा गांधी से परेशान था, जो कि इमरजेंसी की खिलाफत में एक साथ आया था। इसलिए उसके बीच में बहुत जल्दी फिशर्स दिखने लग गए और 1979 में जनता पार्टी की वो गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। 1980 में इंदिरा गांधी केम बैक विद अ बैंग, और 1984 तक, जब तक उनका असैसिनेशन नहीं हुआ, वो इंडिया की प्रधानमंत्री रहीं। 1984 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, सिंपैथी वेव पे कांग्रेस ने फिर से 400 का आंकड़ा पार कर लिया। राजीव गांधी, उनके बेटे, जो कि पहले प्रोफेशन से एक पायलट थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने इंदिरा गांधी के बाद। एंड कांग्रेस वन अ थम्पिंग मेजॉरिटी, क्योंकि सिंपैथी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की वजह से राजीव गांधी और कांग्रेस के साथ थी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे, नेहरू जी के पोते नाती, वो भी जब अपने जीवन काल में जब तक रहे, असैसिनेशन जब तक उनका नहीं हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर बने रहे इंडिया के। 1991 में राजीव गांधी भी असैसिनेट हो गए, उनकी भी हत्या कर दी गई और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन गांधी नेहरू डायनेस्टी को बिलोंग नहीं करते थे। अब वो दौर आना शुरू हुआ जब रीजनल पार्टीज का कद बढ़ने लगा, जब रीजनल पार्टीज की भी इमर्ज होने लगी हमारे इंडिया में। कांग्रेस के अलावा और पार्टीज ने जन्म लेना शुरू किया और पावर के लिए स्ट्रगल शुरू हुई। वो दौर आना शुरू हुआ जब कांग्रेस ने आज़ादी में जो कंट्रीब्यूशन किया था, उसके अलावा लोग कांग्रेस से कुछ उम्मीद रखने लगे कि ठीक है, आपने आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया था, उसके लिए आपने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स बनाए, आपने इतने लंबे टाइम तक रूल किया, अब क्या? जब रीजनल पार्टीज का इमर्जेंस हुआ, जब कांग्रेस से आज़ादी में कंट्रीब्यूशन के अलावा के कोई कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए बोला गया, कुछ और कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोला गया, कांग्रेस हिलती डुलती दिखाई दी। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने और कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में आ गई। 1989 से 1990 से 2004 तक, इनफैक्ट जो सत्ता आती जाती रही, बहुत स्टेबल गवर्नमेंट कोई बना के दे नहीं सका इस 10 पीरियड के दौर में। इसे कोएलिशन का दौर भी कहा जाता है इंडिया में। बीजेपी, जो कि अब चाह रही थी कि इंडिया में कल्चरल रिवाइवलिज्म भी हो, वो लोग जो चाह रहे थे कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के बाद अब हमें कल्चरल इंटीग्रिटी मिले, कल्चरल सम्मान मिले, कल्चरल इंडिपेंडेंस मिले, वो लोग अब आवाज़ उठाने लगे, जिसका रिजल्ट था बीजेपी का फॉर्मेशन 1980 में। वो पार्टी दो सीट से शुरू हुई थी। 1996 में वाजपेयी जी की सरकार बनी, 13 दिन 13 महीने, फिर फुल वन टर्म की सरकार बनी। 2004 में सरप्राइजिंगली वाजपेयी जी, जो कि स्टॉलवर्ट थे, बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने काम भी किया था, वो हार गए। उन्हीं के काम पे यूपीए 1 ने मैसिव ग्रोथ रजिस्टर किया। यूपीए 1 में जो मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो वाजपेयी जी ने जो 1996 और से 2004 तक काम किया था, उसका रिजल्ट था। यूपीए 2 ने, ऐसे मनमोहन सिंह ने जैसे कहा, यूपीए 2 कोएलिशन के धर्म में, कोएलिशन के कॉम्प्रोमाइजेस में, करप्शन में घिरती दिखाई दी, धराशाही हो गई, और लोग परेशान जब हो गए इनडिसाइसिव गवर्नमेंट से, ऐसी अनस्टेबल गवर्नमेंट से, तब 2014 में मोदी जी आए प्राइम मिनिस्टर बनके विद अ मेजॉरिटी। कोलिशन एनडीए और पार्टीज थी उनके एनडीए में, लेकिन बीजेपी अपने दम पे भी सरकार बनाने का मादा रखती थी।
नरेंद्र मोदी जिनके पास दिखाने के लिए गुजरात का मॉडल था, इकोनॉमिक मॉडल, वो नरेंद्र मोदी जो कि अपने हिंदू आइडेंटिटी से अशेम्ड नहीं थे। अब ऐसे में ये सवाल पूछना बनता है कि वो पार्टी जिसने आज़ादी के बाद लगभग हमेशा, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, वो हमेशा पावर में रही, प्राइम मिनिस्टर उसने इतने सारे मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस ने दिए हैं भारत को, एंड वो पार्टी जो 2 सीट से शुरू हुई थी वो 2019 में 303 पे आ गई। कांग्रेस जो कि कभी 400 पार कर चुकी थी, अभी तक बीजेपी 400 पार कर नहीं पाई है, 400 पार करने का सपना देख रही है 2024 के इलेक्शंस में। वो पार्टी कांग्रेस अब ऑपोजिशन की लीडर, मेन ऑपोजिशन पार्टी बनने के लिए, ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में उतनी भी सीट नहीं जुटा पाई है। क्यों? क्या हुआ? तो पहली गलती जो तो कांग्रेस ने की वो ये था कि कांग्रेस ने अपने आप को इंडिया का इंडिया को अपनी जागीर समझ ली। अगर इंडिया कंप्यूटर है तो हम उसका डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर हैं। कहाँ जाएगा इंडिया? उनको वो ये भूल गए कि इंडिया मोनार्की नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं होता। देयर इज नो डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इन अ डेमोक्रेसी। वो ये भूल गए। उनको लगने लगा कि ये राजा जो सीट है प्राइम मिनिस्टर की, वो तो गांधी नेहरू परिवार का अधिकार है, तो उसके लिए उन्हें लड़ना छोड़ दिया, क्योंकि दैट इज माई राइट, बर्थ राइट। तो उसके लिए उन्हें काम कर अपने आप को बदलते वक्त के साथ अडेप्ट करना छोड़ दिया। दूसरी गलती, आज़ादी के 75 साल बाद भी कांग्रेस अपना वही कंट्रीब्यूशन बार बार दोहराती रहती है कि हमने तो आज़ादी में, आज़ादी की स्ट्रगल में, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इतना कंट्रीब्यूट किया, हमने इतने लोग शहीद हुए, आपका तो कुत्ता भी नहीं मरा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये बयान 2 बार आ चुका है। ठीक है, कांग्रेस ने, हालांकि आज़ादी के स्ट्रगल में, आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ कांग्रेस का एकमात्र योगदान नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने पहला प्राइम मिनिस्टर दिया इंडिया को। प्राइम मिनिस्टर नेहरू वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। उनकी बेटी 11 साल से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर रही, उनके नाती प्राइम मिनिस्टर रहे। अब क्या? सिर्फ आज़ादी दिलाई, इस बेसिस पे कब तक हिंदुस्तान की जनता उन्हें वोट करती रहेगी? एक समय था, मेरे अपने बाबा कहते थे कि ये एक ऐसी पर ये पार्टी वो है जिसने आज़ादी दिलाई है, कुछ गड़बड़ कर भी है तो कोई बात नहीं, इसको वोट दे दो। लेकिन अब वो जनता, वो जिसको आज़ादी की स्ट्रगल याद थी और सिर्फ इसलिए कांग्रेस को वोट देती थी कि इसने हमें आज़ादी दिलाई है, वो अब जा रहे हैं धीरे धीरे। जो नई नौजवान हैं, जो नए वोटर्स की पॉपुलेशन खड़ी हो रही है, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको आज़ादी के स्ट्रगल की ज़्यादा याद नहीं है। वो 15 अगस्त को, 26 जनवरी को बहुत प्राउड फील करते हैं दैट वी आर इंडिपेंडेंट एंड रिपब्लिक इंडिया, लेकिन अब उस आज़ादी दिलाई है इसके नाम पे वो वोट नहीं देना चाहते। दे वॉन्ट द पार्टी टू डू सम वर्क अदर देन हमने पास्ट में ये किया, हमने पास्ट में वो किया, उससे ज़्यादा वो कुछ उम्मीद करते हैं उस पार्टी से जिसके लिए वो वोट करना चाहते हैं। तीसरी गलती ये कि कांग्रेस ने हम कभी भी अपनी हिंदू आइडेंटिटी को एम्ब्रेस नहीं किया। सेकुलरिज्म से दिक्कत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा ऐसे दिखाया कि हिंदू होना एक शर्म, इज समथिंग टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट। आई एम अ एक्सीडेंटल हिंदू। राम एक फिक्शनल फिगर हैं। हिंदुस्तान के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुस्लिम का है। ये सारी बातें ऐसे देश में जिसमें मेजॉरिटी हिंदूज की है कैसे चल सकती है? हिंदूज बहुत टॉलरेंट हैं, लेकिन बेइज्जती थोड़ी बर्दाश्त करेंगे।
कांग्रेस के टाइम पे अपीजमेंट इतनी ज़्यादा होने लगी कि हिंदू को अपने ही देश में सेकंड रेट सिटीजन फील होने लगा। जब मनमोहन सिंह की सरकार was characterized by indecisiveness, by एक सॉफ्ट स्टेट बन के रह गया था इंडिया। याद होगा जब न्यूक्लियर डील के टाइम मनमोहन सिंह ने लेफ्ट पार्टीज से वो लेफ्ट पार्टीज को साफ साफ बोल दिया था कि ये डील तो होगी चाहे आप सपोर्ट करें या ना करें। एकदम फेस ऑफ हो गया था उनका लेफ्ट पार्टीज से। उस समय मनमोहन सिंह की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, पीपल लाइक्ड इट। वो आज़ादी के बाद भी झुके हुए कंधे हमारे नौजवानों को पसंद आना बंद हो गए थे। एक असर्टिव इंडिया के लिए वो देख रहे थे, एक ऐसा लीडर जो इंडिया को अपनी जगह पे लाके खड़ा कर दे, प्राउडली बोले मैं इंडियन हूँ, प्राउडली बोले हम हिंदू हैं इंडिया के। वो लोग जो नौजवान इस समय है वो असर्ट करना चाहता है अपनी आइडेंटिटी एज ए इंडियन एंड एज ए हिंदू। झुके कंधे, जी जी सर, जी सर। 75 साल के बाद भी जेन जी जिसे कहते हैं, इट्स मोर एंड मोर असर्टिव, और उसको लीडर भी वैसे ही चाहिए था। कांग्रेस में वो नहीं था, आज भी नहीं है। कांग्रेस रियलिटी के लिए वो है ना सेइंग वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। कांग्रेस आज भी रियलिटी को नहीं फेस कर रही है। वो अभी तक एक ग्लोरीफाइड पास्ट में जी रही है और उसी के हिसाब से चाहती है कि उसे वोट मिले। राहुल गांधी ने अपने आप को क्राउन्ड प्रिंस अज्यूम कर लिया है, वरना उनके पास कोई काम नहीं है दिखाने के लिए। वो कभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक नहीं रहे। ऐसे में कहते हैं कि ऑपोजिशन इस समय सबसे कमजोर, इस समय ऑपोजिशन कमजोर है। ऑपोजिशन इस समय कमजोर नहीं है। इनफैक्ट जितना स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड ऑपोजिशन हिंदुस्तान अब देख रहा है, उतना हिंदुस्तान के 75 साल की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा। प्रॉब्लम इस ऑपोजिशन की ये है कि ये ऑपोजिशन सिर्फ एक बात पे यूनिफाइड है, मोदी विरोध, मोदी हेट्रेड। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पट्टी उसकी आंख पे बंधी हुई है, ये बात अलग है, ये कमी है ऑपोजिशन की। वरना टुडे हाल ये है वन वर्सेस ऑल, मोदी वर्सेस ऑल। वो ऑपोजिशन के पास जो कहते हैं ना, इट्स हार्ट इज नॉट इन द राइट प्लेस। ऑपोजिशन की प्रॉब्लम वो है, वरना ऑपोजिशन वीक नहीं है। एक अम्ब्रेला अलायंस ऑफ 28 पार्टीज, इससे ज्यादा यूनिटी क्या हो सकती है? अब सबकी महत्वाकांक्षाएं उनको अड़ंगी डाल रही हैं आगे बढ़ने में, वो बात अलग है। एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे काफी पहले, इलेक्शन तो पहले हुआ करते थे, अब तो मोदी रोको प्रतियोगिता होती है। तो अब वो हिंदुस्तान से को छोड़ के, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो छोड़ के मोदी को रोको, प्राइम मिनिस्टर बनो, ये प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो वो तो ऑपोजिशन की गलती है, वरना ऑपोजिशन कोई कमजोर नहीं है। इट्स वन वर्सेस ऑल। और कांग्रेस का हाल ठीक होते दिख भी नहीं रहा है, बिकॉज इट इज नॉट ट्राइंग टू वेक अप टू द रियलिटी। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आके हस्तिनापुर का विनाश कर दिया। सोनिया गांधी भी पुत्र मोह में आके कांग्रेस का विनाश करेंगी। जब तक वो कांग्रेस नीड्स एन ओवरहॉल, और वो ओवरहॉल कभी नहीं हो सकता जब तक सोनिया गांधी अपना पुत्र मोह नहीं त्याग देती। वो होते नहीं दिख रहा। जब आजाद हुए थे, महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी बने, वो चाहते थे कि कांग्रेस डिसॉल्व हो जाए। मुझे लगता है गांधी जी की वही इच्छा पूरी करने के लिए कांग्रेस अपने आप को पतन की तरफ ढकेल रही है। कांग्रेस वो ऐसी नाव है जिसके अंदर पानी घुस गया है, उसके अंदर से पतन हो रहा है। एक्सटर्नल कोई फोर्स, उसमें किसी मोदी किसी बीजेपी का हाथ नहीं है। वो जो घाव है कांग्रेस वो में अंदर है, पुत्र मोह। राहुल गांधी इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर मटेरियल। यू डोंट लाइक इट डजंट चेंज द फैक्ट। इफ यू डोंट लाइक इट, फैक्ट्स की ब्यूटी यही होती है। यू मे नॉट लाइक इट बट दे डोंट चेंज।
आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।